चालू अप्पी के इतने एफर्ट कुछ नहीं कर पाए, और जनाब का एक इन्फॉर्मेशन और एक थंबनेल और एक टाइटल वो काम कर गया जो चालू अप्पी नहीं कर पाई। वाह रे वाह भाई साहब, जनाब सैल्यूट है आपको। पति हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा, ओ माय गॉड, मतलब लाइक सीरियसली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जो जनाब को चाहिए था वो जनाब को मिल गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जनाब के व्लॉग पर क्यों आती है? क्या मैडम की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है? क्या उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है? क्या उनका व्लॉग चैनल नहीं है? क्या वो इस घर का हिस्सा नहीं है? तो वो अपनी अपडेट इसी तरीके से बैठकर जनाब शूट करे, सामने से कैमरा लगाए, वो मैडम के चैनल पर क्यों नहीं आता है? बात सारी इसकी है। अच्छा भाई, अगर व्लॉग पर व्यूज़ पर नज़र डाला जाए तो एक दिन पूरा बीत चुका है और चालू ने इतने एफर्ट लगाए, इतनी मेहनत की, बेचारी ने सहरी बनाई, इफ्तारी बनाई, पूरे ख़ानदान को बुलाया, खिलाया पिलाया, और सब कुछ नौटंकी करने के बाद भी 7 लाख व्यूज़ ले पाई। और जनाब ने सिर्फ और सिर्फ एक थंबनेल लगाया, दुआओं में याद रखना ये लगाया, और 1.1 मिलियन व्यूज़ हो गए और 5,577 कमेंट्स भी आ गए। आप समझ में आया आपको डिफरेंस? ये क्यों? ये ही इतने व्यूज़ मैडम को भी मिल सकते थे। वाई जनाब? मतलब ठीक है कि जो आप तुम करते हो कि भाई ठीक है, क्या हो रहा है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, बच्चा ये कर रहा है, बच्चा वो कर रहा है, रूहान ने ऐसा कहा, है रूहान दे ताली, ये सब कुछ करते करते तो चलो बात अलग है, तुम अपने माँ बाप को यूज़ कर रहे हो वो बात अलग है, पर तुम मैडम का कंटेंट, मैडम की सिंपथी, मैडम की बातें, मैडम का मतलब जज्बात, वो सब खा जाते हो। ये कैसी हिपोक्रेसी है? ये कैसा बड़प्पन है? मैं कहती हूँ हस्बैंड वाइफ में, चाहे भले ही हस्बैंड की एज छोटी हो, जैसे कि इनके मामले में छोटे हैं जनाब मैडम से, तो भले कितनी हो, तो क्या बुद्धि में भी छोटे हैं, भले ही एज छोटी होती है, लेकिन एक मैच्योरिटी जो होती है ना हस्बैंड में, कि भाई वो हस्बैंड है, घर को देखने करने वाला है, माँ बाप के बाद अब वो बेटा है, अब वो घर संभाल रहा है, बीमार पिता की देखभाल कर रहा है। 1% की भी मैच्योरिटी इस बंदे से नज़र नहीं आती है। और हर बार ऐसा ही क्यों होता है? देखो, मुझे नहीं अंदाज़ा लग रहा था, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके जब ये बताया कि क्या आपने एक चीज़ देखी, यही सेम दुपट्टा मैडम हॉस्पिटल में पहनकर बैठी हुई थी। इनके यहाँ बेसिक हाइजीन नाम की कोई चीज़ ये मेंटेन करते ही नहीं है। इनको किसी तरीके से प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, किस तरीके से आपको जो है ये हाइजीन और ये जब जम से इस तरह से आपको जो है सेफ्टी रखनी चाहिए। इनको जीरो नॉलेज है एक तरीके से, मैं तो यही कहूँगी। मतलब ये सारे दिन चले गए, आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा? मतलब ये अजीब से तरीके से यहाँ से चले भी गए, सहरी नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया, मतलब बच्चे के साथ नॉर्मल, ये मैं इस पर पहले भी बोल चुकी हूँ, एक नॉर्मल तरीके से इन्होंने ये दिखा दिया कि भाई हमारा जो है व्लॉग चल रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसके बाद बैठ गए ये करने के लिए। ये मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि जो 11 मिनट था, उससे पहले 10 मिनट 36 सेकंड से इनका व्लॉग एंड हो गया, और उसके बाद बैठकर उन्होंने 5 या 6 मिनट का ये ज्ञान बांटा है। ये 5 या 6 मिनट की सिंगल इतनी सी क्लिपिंग मैडम के चैनल पर क्यों नहीं आई? और ये जो बताते रहते हैं, इतना होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ों में इतना डिले कैसे होते हैं? ये ऑडियंस के जज्बात के साथ खेलना नहीं है तो क्या है? अब ये ऑडियंस कौन है जो 5,000 उनको कमेंट कर दिए? क्योंकि ऐसा थंबनेल लगाया है, क्योंकि ऐसा टाइटल डाला है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब ये व्लॉग पर व्यूज़ इनके कितने आ रहे थे, कमेंट कितने आते थे? 350 400 से ज़्यादा कमेंट, 500 से ज़्यादा कमेंट आ ही नहीं रहे थे इन कितने सालों में। और ये इतने कमेंट अब हैं जितने इनके कब से, अब से 4 साल पहले, 3 साल पहले हुआ करते थे, जब इनको ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, सिंपैथी दिखाओ, सिंपैथी पाओ, झूठ मूठ की चीज़ें फैलाओ, अच्छी बुरी चीज़ें बताओ, या कोई चीज़ पहले हो चुकी है उसको किस टाइम पर यूज़ करो, ये बहुत अच्छी तरीके से जनाब मैडम खेल रहे हैं। अभी तो मैं सच्ची बताऊँ ना, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा ना मैडम के दया आ रही है, और थोड़ा थोड़ा सा मैडम पे ना सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है। पर जब कभी ऐसा होता है ना, तो मेरे अंदर से फिर वो फीलिंग आती है, क्या मैडम दया खाने लायक हैं? क्या मैडम ने दया खाने के काम किए? फिर मुझे याद आ जाता है उस बच्ची के लिए, तो अब मेरा दिमाग आता है नहीं, ये डिज़र्व करती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए हैं। लेकिन जब इनके ये वाले ससुराल वाले, ओ माय गॉड, फरिश्ता ससुराल वाले, फरिश्ता बहू के फरिश्ता ससुराल वाले जब ऐसे इनके साथ करते हैं ना,
तब ये लगता है तुमने यही किया था, तुम यही डिजर्व करती थी, तुम्हें एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड फैमिली को इतना डिफेम करके यहाँ पर आई हो, ऐसे नहीं करने देते थे, वैसे नहीं करने देते। अरे वो लाख बुरे सही, जब एक रिश्ता से बाहर निकल जाते हैं, कभी तुम्हारी मम्मी ने तो नहीं बताया आकर कि तुम्हारे पापा ने उनको कितना बुरा भला कैसे किया, तुमने आके सबको बदनाम किया। ये औरत है वो जड़ जो हर किसी को बदनाम करती है, हर किसी को डिफेम करती है, हर किसी को नीचे दिखाती है, और जिसमें घुसती है ना उसमें ऐसे घुसती है, पता है एक देसी में कहावत है कि जूती समेत पेट में घुस जाना, यानी कि आपका इतना अच्छा बन जाना कि भाई इससे भला तो हमारा कोई हो ही नहीं सकता। अभी चाहे वो फिर हिंदू धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में हो, तो ये वहाँ ऐसे चली गई भाई साहब, उनसे भी ज़्यादा क्रिश्चियन बन कर दिखा रही थी, जो कि हमें वो चैनल वाले से ये पता चल ही गया था, या और भी जो भी जिन लोगों ने भी एक्सपोज किए हैं, या हमें भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जहाँ जाती है ना उसके इतनी ज़्यादा सगी हो जाती हैं कि भाई उनका खुद का पेट जाया, बच्चा भी उतना सगा नहीं जितनी मैडम उनकी सगी। अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार किया। अरे भाई तेरी मम्मी से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता तेरे को। एक माँ से ज़्यादा कोई दुनिया में प्यार कर सकता है क्या? अम्मी नहीं कर सकती, मम्मी ही कर सकती हैं। तो बस करो ये बकवास करना। अभी मैं थोड़ी सी और चीज़ों पे गौर फरमाती हूँ। तो मैंने इनकी वीडियो देखी, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स भी आए थे, तो जिनको बिल्कुल भी ट्रस्ट इस चीज़ का नहीं हो रहा। अब ये इस रीज़न की वजह से नहीं है कि भाई वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे सुनते हैं तो इसलिए वो मेरे साथ अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे अपने सब्सक्राइबर भी मुझसे मेरी बातों से अग्री नहीं करते, क्योंकि वो उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स की, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं को ये प्यार भी नहीं है भाई, अंधा प्यार भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इस इंसान को अपनी वो पर्सनैलिटी जो ना वो वही मेंटेन करनी चाहिए जो आप सोचते हो, अपना नज़रिया शेयर करो। भले ही आप मुझे सुनते हो, आप मुझे प्यार करते हो, आप मुझे अपना मानते हो, मैं आपको अपना मानती हूँ, पर सबकी अलग अलग थिंकिंग हो सकती है भाई। इसमें इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अंधभक्तों की तरह से बस पीछे ही पड़ जाओ, है ना। तो ये मुझे मेरी सब्सक्राइबर्स की बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट में किया करो। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो कई बार मुझसे डिसएग्री होते हैं, है ना, तो मैं उनको समझाती हूँ कि मेरा थॉट ये था। कई बार वो उस चीज़ को मान लेते हैं और कई बार वो उस चीज़ में अपनी बातें बताते हैं, तो मैं उनकी बातों को मान लेती हूँ, यस राइट आपने सही कहा, ऐसी बात है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि उन्होंने जो बोला है वो शायद वो पूरी बात को समझ नहीं पाए, तो मैं उनको और डिटेल में कमेंट में ही समझाती हूँ। तो ऐसा होता है। ये बात मुझे बहुत पसंद है मेरी सब्सक्राइबर की, कि वो एकदम निष्पक्ष होकर अपनी बातों को रखते हैं। अगर मैं कहीं पर होती हूँ तो वो मुझे भी वहाँ पर बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, या आपने ये बात चूक कर दी, या आपने नाम गलत ले लिया, या आपने ऐसे बोल दिया। जैसे कि मैंने कई जगह असलम बोल दिया, कई जगह मैंने अकरम बोल दिया, अकरम नाम है उनका जिससे बच्चा डर रहा था। तो वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो 2 और 2 4 जोड़ रहे हैं ना, ये 2 और 2 4 अभी के नहीं जुड़े, ये 1 2 3 4 जब जाके 4 हुए हैं। रातों रात किसी को ये तकलीफ नहीं हो जाती है। अब अगर आप गौर फरमाएंगे तो इनके जो टेस्ट हुए थे, आपको अजीब नहीं लग रहा कि पहले जो इससे पहले जब इनके टेस्ट हुए थे, जब आपको ऐसे कोई कंडीशन से रहते हो ना, तो एवरी मंथ आपके कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे माइनर आपकी किसी की भी कोई सर्जरी वगैरह होती है और आपको ये रहता है कि भाई मतलब इससे रिलेटेड कोई चीज़ होती है। अभी जैसे मैं बताऊं, मेरी किडनी के पास एक छोटी सी सिस्ट है जो कि एक ऐसे ही है, और डॉक्टर ने कहा है कि 2 mm से वो कम है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर ये 2 mm से बड़ी होती है देन हम इसका कुछ भी करेंगे, और वो हार्मोन रिलीज होने की वजह से है, जिसकी वजह से मेरे हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि हर 6 महीने में आप स्कैनिंग कराएंगे। कुछ किसी को ऐसी तकलीफ होती है कि हर 3 महीने में स्कैनिंग कराते हैं, है ना। तो जैसे इनकी कंडीशन है कि जैसे वो इनको इतनी बड़ी वो प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से वो हर 3 महीने पे स्कैनिंग कराते हैं, जिससे कि बॉडी की इंटरनल जांच हो सके। लेकिन उससे पहले स्कैनिंग की नौबत जब आती है, जब आपकी चीज़ें वाइटल ऊपर नीचे होते हैं, तो उसके लिए एवरी मंथ आपके कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। ये मैं उनके भी आप पर बोल रही हूँ जो लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से मुझे ये चीज़ों की अपडेट मिली है। तो ये टेस्ट करा रहे थे। अगर आपने देखा होगा, इससे पहले जब उन्होंने अपने सैंपल दिए हैं, वो घर से कलेक्ट हुए हैं कि देखो ऐसा हो गया, देखो वैसे हो गया, मम्मा को ऐसे करो, मम्मा को वैसे करो। बच्चा भी था वहाँ पे, सैंपल वहीं से कलेक्ट हुए हैं। इस बार अचानक जाकर कोकिला बहन हॉस्पिटल में सैंपल दिए गए, और वो व्लॉग आपको अजीब नहीं लगा? मतलब मैडम जनाब मैं यहाँ बैठी थी, मैं वहाँ बैठी थी। पिछली बार जब मैडम गई थी ना, तो मैडम अकेले गई थी और वो बता रही थी कि जनाब मैं यहाँ पे बैठी थी, मुझे ये याद आ रहा था, हम यहाँ बैठे थे, कितनी इमोशनल हो रही थी। तो पता चल रहा था कि भाई ये वहाँ हॉस्पिटल में गए हैं, उस हॉस्पिटल के बारे में। सेकंड टाइम जब ये गए तो वहाँ से हमें वो हॉस्पिटल का कुछ भी देखने को नहीं मिला, और अलग ही एक कैफेटेरिया एरिया में बैठे हुए थे, जहाँ पे कोई चीज़ वो बिकू खा रहा था, जो कि वो
मतलब मैडम को अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब तुम अपना बुफे सिस्टम छोड़कर, जहाँ की उन विजिटर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि इन्होंने बताया था, जहाँ इनको बालूशाही बड़ी पसंद आई, जहाँ का शेक पसंद है, जहाँ का खाना पसंद है, जहाँ की भिंडी और आलू पसंद है, क्यों भाई अब इस बार तुमने जाकर खाया नहीं वहाँ पर? क्या कुछ और चल रहा था क्या दिमाग में? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जब इंसान के दिमाग में कुछ और चलता रहता है ना, तो उसके चलते वो सारी चीजें नहीं कर पाता। तो कुछ ना कुछ तो लोचा है भाई साहब इनकी इस सब चीजों के पीछे, क्योंकि ये रातों रात पनपी हुई कोई चीज नहीं है, ये पहले से ही है। अभी 3 महीने पहले ही इनका स्कैनिंग हुआ है, जो इन्होंने खुद से बताया है कि ये हमने दिसंबर में कराया था। दिसंबर के बाद जनवरी बीच में गया और फरवरी अभी पूरा हुआ नहीं है। और अगर आप देखोगे तो जब ये खेमसर से आए हैं उसके बाद ये विजिट करने के लिए गए, इन्होंने सैंपल्स दिए हैं। इस बीच में भी अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे वाइटल में होती है तो ही आपके चेकअप होते हैं। दर्द की बात पर आ जाते हैं तो इन्होंने क्या आपके साथ सिंगल टाइम शेयर किया? हर चीज़ तो ये बताते रहते हैं, रेगुलर ये अपडेट करते रहते हैं, तो अब दर्द के बारे में किसी को नहीं पता चला। जबकि अगर आप सोचोगे तो एक बार ये चोट खा चुके हैं, और मैंने तब भी बोला था कि अगर किसी को इतने लंबे टाइम से पेन हो रहा है, तुम लोकल दवाई ले रहे हो, खा रहे हो, अपने आप खुद के डॉक्टर बन रहे हो और दिखा नहीं रहे हो, और तब इनको अचानक से पता चला कि इनके लीवर के ऊपर टेनिस बॉल जितना, लाइक सीरियसली टेनिस बॉल जितना, और तुम दर्द को बस पेंटॉफ खा के और एसिडिटी वाली जो है गोली खा के वो अपना काम चला रहे थे। मतलब तुम जड़ तक, तो जब तुम पढ़े लिखे गंवार हो क्या, वही गंवारपन की निशानी इन्होंने फिर से दिखाई है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है पेट में, तो हमने ये सब कुछ कराया। तब तुम्हें उससे पहले प्रॉब्लम नहीं होती? जब कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो नहीं पता चलता है। अगर आपको याद हो तो मैडम ने खेमसर में एक चीज़ बोली थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा है, दवाई की वजह से ये हो रहा है। उस बीच में नहीं जा सकते थे कि क्या चक्कर हो रहा है, मेरे को इतना हैवी फ्लो हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपकी दवाई चल रही है और डॉक्टर ने आपको सारी बताया हुआ है कि इससे ऊपर नीचे कोई चीज़ें हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत इमीडिएट आओ, किसी भी चीज़ को लाइटली मत लो, तो इतने दिन से क्यों टाले बैठे थे भाई? बता दो मुझे जरा। आप आए हुए कितने दिन हो गए? महीने से ऊपर हो गया इनको वहां से आए हुए, और इतने दिन से टाल कर बैठे हुए थे। रातों रात मतलब जा रहे हैं, आ रहे हैं, जनाब हर चीज़ बताने वाला। डिपी को ये हो गया, डिपी को वो हो गया, डिपी इमोशनल हो गई। अगर आप देखोगे इससे पहले वाले व्लॉग में, तो जब इन्होंने कहा ना दिन ऐसे होता है और दिन ऐसे होते हैं, लोग 45 साल के हो जाते, वो सॉरी 65 साल के हो जाते हैं, एक एवरेज इतनी होती है, उतनी होती है, और मैडम ने तस्वीर बहाने शुरू कर दिए। आपने देखा ना, जब वो तस्वीर दिखा सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं, तो मैडम के पेट में दर्द हो रहा है ये अपडेट नहीं दे सकते? आपका फर्ज बनता है, जब आप सारी चीज़ें मोनिटाइज कर रहे हो, अपनी बीवी के एक एक दुख को, एक एक आंसू को, एक एक मूवमेंट को, उसके हर चीज़ को, वो पौधे लगा रही है, वो तक भी कि देखो जिन आपको समझाओ कि पौधे लगाना कितना अच्छा है, कितना वो है, ये है, वो है, हर चीज़ शेयर करते हो। जब उसके पेट में दर्द हो रहा था और उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, एक बार भी नहीं बताया। घर से निकले तो क्या इमरजेंसी में निकले थे, जैसे डिलीवरी के लिए इमरजेंसी में निकले थे? अभी देखो, घर से जब ये निकले थे बच्चे के टाइम पर, तो चलो वाटर ब्रेक हो गया था, ऐसे में नहीं सूझा, लेकिन ऐसे टाइम पर भी इनकी व्लॉगिंग हो रही थी भाई साहब। गौर फरमाना, मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, डॉट टू डॉट खुद कनेक्ट कर लोगे। मैं तो खैर कर ही चुकी हूँ। तो जब ये घर से निकले थे तो इनकी व्लॉगिंग चल रही थी गाड़ी में बैठे हुए, ये हो गया, रास्ता बता लो, और मैडम पता नहीं क्या हंस रही थी, खिलखिला रही थी। ऐसे में जब वाटर ब्रेक हो गया, किसी का कैमरा उठ सकता है, और ये पेट में दर्द के लिए घर से जा सकते हैं, तब इनका कैमरा नहीं उठा। और वहां पे क्या बातें हुई, वहां कितनी देर रुके, क्या टेस्ट हुआ, क्या टेस्ट नहीं हुआ, क्या तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर ने क्या बोला, कुछ नहीं। 1 सेकंड की आपको झलक दिखा के कि ये बेड पे बैठी है, सेम दुपट्टा ओढ़ के, लेकिन कपड़े कौन से हैं? हॉस्पिटल के, और हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हैं। कोई एक सिंगल क्लिपिंग देखने को नहीं मिली, बस घर बैठ कर आकर ज्ञान बांटना। मैडम की शक्ल बता रही है कि मैडम के अंदर दिल दिमाग में कुछ और चल रहा है, और मुंह पे जबान पे जो जनाब बोल रहे हैं वो कुछ और है। फिर इसके बाद उन्होंने जो 2 टेस्ट बोले, वो दोनों टेस्ट जो है ना, वो कुछ और भी इंडिकेट करते हैं। अभी लोग जो है ना, जब ये खेमसर में गए थे, तो जिस तरीके से इनके कपड़े, जिनका इनका लुक जो दिखाई दे रहा था, तो लोगों को रूमर था, अभी सच है या झूठ है, कुछ लोगों को जायजा हो जाता है भाई साहब। बहुत सारे लोग जो है ना कहते हैं, और ये तो होता ही है, चालू के साथ हो, इनके साथ हो, क्या मैडम प्रेग्नेंट है, क्या मैडम प्रेग्नेंट है। और वहीं अगर देखा जाए तो वो जो 2 टेस्ट ये बता रहे हैं, वो देखा जाए तो वो तो भाई साहब प्रेगनेंसी से जुड़े हुए हैं। हो सकता है भाई लीवर के या किसी और के टेस्ट होते हैं, वो एक अलग लेवल पे होते हैं, ये वाले टेस्ट भी होते हैं भाई कुछ और चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि खाली प्रेगनेंसी के लिए ही होते हैं, ना ना, लेकिन ये टेस्ट जो इन्होंने बताए, ये दोनों जुड़े हुए हैं, हार्मोन से भी जुड़े हुए हैं। जैसे इन्होंने रेंज बताई कि इतना होना चाहिए, इतना है, ये होना चाहिए, उसका ये हुआ है, वो टेस्ट हुआ है, इसका ये रिजल्ट आया, उसका वो रिजल्ट आया। ये सारी चीज़ें अचानक से अब क्यों, सडनली क्यों? ये जिस तरीके से मैडम बैठी है ना,
मामला दाल में काला है और कुछ तो घोटाला है और सच नहीं बता रहे हैं भाई। रातों रात चीजें हो गई हैं। अभी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई ये इसलिए बताते हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि अभी वो जो बाहर बात आई है, वो मासूम रिश्ते वाली बात बाहर आई है, इसलिए माइंड डाइवर्ट करना है, सिंपैथी लेनी है, इसलिए सामने आया है। अभी देखो लीवर में इन्फेक्शन आया है, ये लोग बता नहीं रहे हैं, लेकिन लीवर की प्रॉब्लम इनको आनी ही थी क्योंकि वो तो सबको पता है। मतलब कोई डॉक्टर नहीं भी है, किसी को डॉक्टर की जानकारी नहीं भी है ना, उसको भी ये पता है कि अगर इनको लीवर में वो इतनी बड़ी बीमारी थी, उसका इतना सारा पोर्शन कट हुआ था, उसके बावजूद भी इनका घूमना फिरना, ट्रैवल करना, बाहर का खाना वो रुक नहीं रहा था। इससे क्या अंदाजा लगाएंगे आप बताओ? क्या इनको प्रिकॉशन नहीं लेनी चाहिए? क्या इनको अपने खाने का इंतजाम नहीं करना चाहिए? भाई सैल्यूट है इन खाना पचाने के कुछ भी पचा लेते हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान भी जो ना, जो बाहर से जैसे तुम रेलवे से या कहीं से खाना बुक कराते हो तो उसमें भी 4 बार सोचता है हाइजीन है नहीं है, मेंटेन किया है नहीं किया है। मतलब इन्होंने खाना बुक किया जोमेटो से या कहाँ से, वो काली पिन्नी में लेकर भागा भागा आया, इनकी ट्रेन चल पड़ी और इन्होंने वो काली पिन्नियों में आया हुआ खाना पैक करा हुआ वो लिया, और वो भी एक लीवर पेशेंट के लिए। अब बताओ इससे ज्यादा और आप क्या ही कहोगे? मतलब तुम आ रहे हो, तुम्हारी टिकट बुक है, क्या तुम्हारे पास इतने सारे हाउस हेल्प हैं, अपने लिए घर का हाइजीन खाना बना के नहीं लाया जा सकता था? और दूसरी बात, जहां जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हें सीधा साधा खाना मिल जाएगा। मैडम रोजे रख नहीं रही, आपको अटपटा नहीं लगा कि मैडम ने रोजे क्यों नहीं रखे? ना अब रख रही हैं, जबकि इनकी कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम भी नहीं, और ना इन्होंने खेमसर में जो वो जो रोजा था जो इनकी अम्मी ने रखा था, सबने रखा था, जनाब ने रखा था, ना मैडम ने रखा था। कोई इनसे ये पूछो कि रोजा इन्होंने क्यों नहीं रखा था? ये चाहिए था इनको, इसलिए ये टाइटल डाला, ये चाहिए था इनको, इसलिए ये इस तरह की जो है थंबनेल लगाया, और वही बात पूरी हो गई। मतलब लोग भर भर के उनको कमेंट कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। इतने कमेंट अगर आप उठाकर देखोगे ना, इनके 1-1.5 साल में, 2 साल में भी इतने कमेंट नहीं आए जितने कमेंट इनको, इनके 5615 कमेंट इनको इस वीडियो पे आ गए हैं। और एक दिन ही गुजरा है, मतलब 24 घंटे हुए हैं, और 24 घंटे में 1.1 मिलियन इनकी वीडियो चली गई है। अब ये क्या है बताओ आप मुझे? मतलब सारे कर्म कांड तो तुम करो कि ध्यान तुम ना रखो, प्रिकॉशन तुम ना लो, और फिर आके फिर लोग अगर इस बात को सिंपैथी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लोग पहले ही बोल रहे थे, इतने टाइम से लोग टोक रहे हैं, अपना ख्याल रखो, ये क्या कर रहे हो, कोई सी पेशेंट ऐसा नहीं करता है। बाद में देखो ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है। इससे अगर आप जूझ रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। ये बात इन लोगों की समझ में आती ही नहीं है। बाहर का खाना, उल्टा सीधा खाना, कुछ भी खाना, टाइम बे टाइम खाना, मीठा, मीठे के लिए तो भाई साहब जितने भी मेरे जिन लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या अपने अपनों के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए ना, उन्होंने कहा, उनके ये शब्द है कि मीठा जहर है ऐसे पेशेंट के लिए, और मैडम बिंदास तरीके से खाती हैं। अभी मैं कल ही देख रही थी, हिना खान ने स्टोरी लगाई थी तो कि वो क्या खाती है सहरी में, वो क्या खाती है इफ्तारी में, और इनका खाना पीना देख लो भाई। अब जहां हम एक तरीके से ये बोलते थे कि मैडम नमाज पढ़ते हुए दिखाई देंगी, रोजे नमाज रखते हुए दिखाई देंगी, वहां हमने ये देखने को मिल रहा है कि मैडम रोजे ही नहीं रख रही है। ऐसे कितने टाइम की दवाई चल रही है भाई कि आपको बीच में रोजे में के भी बीच के टाइम पर भी आपको दवाई लेनी पड़ेगी, जिसके चलते आप रोजा नहीं रख रहे हो, और जनाब आपको बार बार आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए कह रहे हो। तो क्या अभी भी आपने पूरी बात नहीं बताई है क्या कि भाई क्या परेशानी है क्या नहीं है? जब ये रश्मि के पॉडकास्ट में गए थे तो वहां पर इन्होंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस बीमारी से फ्री हैं। एक दवाई है जो इन्होंने कहा है कि वो हमारी चल रही थी, जो 1.5 साल तक के लिए चलनी है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल रूटीन जिंदगी पर अपने लौट आए थे, क्योंकि अब वो इस तकलीफ से दूर हो गए थे। दिसंबर में इनका जो भी सीटी स्कैन हुआ, जो भी कुछ हुआ, उससे बिल्कुल पूरा फ्री हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। तो फिर आप रोजे क्यों नहीं रख रहे? फिर आप नॉर्मल रूटीन पे क्यों नहीं आए? क्यों जनाब आपको काम नहीं करने देते किचन में? किस चीज के लिए रोक रहे हैं? कौन सी बातें हैं जो तुम मतलब घुमा फिरा कर बता रहे हो, सच नहीं बता रहे हो, और कौन सी बातें हैं जिनको छुपा रहे हो? मतलब जब सिंपैथी की बात आती है तो आप जो है दुआ करना ऐसा करके सामने आ जाते हो। अब मैं बताती हूँ कि ये जो बता रहे हैं, इन्होंने क्लियरली बोला ही नहीं है कि सिस्ट है कौन सी जगह पर, क्योंकि अगर जो ये कंडीशन बता रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि भाई ये जो है यूट्रस में है, और यूट्रस में इस तरह की सिस्ट हो जाना जो जितनी साइज की ये बता रहे हैं, ये एक बहुत आम बात है, बहुत आम बात है। अभी रिसेंट मेरी भाभी को डायग्नोस हुआ 2 महीने पहले ही, और उनको ना प्रॉब्लम चल रही थी काफी लंबे टाइम से। मैं भी बोल रही थी, मैंने कहा आप अल्ट्रासाउंड करा लो, पता कर लो, देख लो, चेक कर लो, तो वो टाल रही थी कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, क्योंकि उनको साइकिल
सर्कल में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। और वो जिस तरीके से बता रही थी तो मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेती हूँ एकदम सीरियसली कि नहीं तो इमीडिएट करना चाहिए। तो मैंने उनसे जब कहा था, तो जब वो गए वहाँ पर, अपने मायके गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने वो कराया। जब कराया तो पता चला कि उन्होंने क्या करा, होल अब्डोमेन का कराया। तो उनको पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर स्टोन भी है और यूट्रस में भी है एक छोटी सी। तो उन्होंने डॉक्टर को बोला, फिर डॉक्टर ने ऑल इंडिया में दिखाया। ऑल इंडिया वालों ने बोला कि ये दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, बारी बारी करके होंगे। और इसीलिए मैं वो भी बोल रही थी कि जो मैडम कह रही थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसी सर्जरी को खोल कर वो लिया जा सकता है, भाई साहब सर्जन ने, जो ऑल इंडिया मेडिकल के सर्जन है, उन्होंने कहा पागल हो क्या, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। ये आपको 2 सर्जरी करानी पड़ेगी, एक सर्जरी से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक दूसरी प्लेस पर है, एक दूसरे प्लेस पर। बट एनीवे चलो, ये तो पुरानी कहानी हो गई, फिर कभी किसी दिन शेयर करूंगी, क्योंकि इन्होंने जो किस्सा बताया था। अभी नई बात पर बात करते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि ये प्रोसीजर है, ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो अल्लाह की रहमत से, मतलब बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी भाभी की सर्जरी जो उन्होंने, डॉक्टर ने ये कहा था कि गॉल ब्लैडर स्टोन अभी रोका जा सकता है, बट आप पहले ये वाला करा लो। तो उन्होंने वो वाला करा लिया और वो डे केयर में रखा उन्होंने, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल में ही हुआ, डे केयर में रखा था। और मैं आपको बताऊं कि उसमें स्टिचेस की कोई ऐसी नीड नहीं थी। और 3 बजे उनकी सर्जरी हुई थी और 5 बजे उन्होंने कहा कि घर चले जाओ, अपना 1-2 दिन रेस्ट करना और उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन पर अपने काम कर सकते हो। जिसमें कि उनकी रसोली भी थी, जो उन्होंने एक, क्योंकि ऑल इंडिया मेडिकल वाले बाहर के टेस्ट नहीं मानते, इसलिए उन्होंने एक अपने यहाँ पे टेस्ट कराया। एक अल्ट्रासाउंड तो उन्होंने बाहर करा लिया था, तो लेकिन वो अपने यहाँ का टेस्ट मानते हैं। तब उसमें पता चला कि भाई रसोली भी है, तो उन्होंने साथ साथ ही वो सब कुछ कर लिया, डे केयर में रखा और छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि 4 दिन का एडमिशन है। तो ये 4 दिन के एडमिशन का क्या चक्कर है। वहीं अगर आप देखोगे तो जब इनकी मम्मी का प्रोसीजर हुआ था, जो उन्होंने बताया था, वो भी कुछ कुछ सिमिलर चीज़ ही होती है, जो इस एज में मतलब लगभग हो जाती है आपको। तो वो भी डे केयर का ही था कि भाई 2-4 घंटे रुकने का था, उसके बाद घर चले जाने का था। तो मैडम ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये कौन सी सर्जरी है, कौन सा प्रोसीजर आपका हो रहा है जिसके लिए आपको 3 से 4 दिन का एडमिशन चाहिए। तो पूरी बात खुलकर बताओ, या तो छुपा रहे हो या पूरी बात नहीं बता रहे हो। ना मैं ये डिनाई कर रही हूँ कि ये बीमार नहीं है, ना मैं इस बात के लिए बोल रही हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं या इनको बीमारी नहीं है या ये इनको परेशानी नहीं है। मैं सारी बात अग्री कर रही हूँ, पर जब आप अपनी ही बातों में, अपने ही बयान में लूप होल छोड़ोगे तो क्लियर करना भी आपको ही बनता है। अगर आप मेरे पुराने सारे पॉडकास्ट सुनोगे तो उसमें आप यही सुनोगे कि मैंने कभी भी बीमारी के लेकर कभी कोई बात नहीं बोली, कोई शक नहीं जताया। बट हाँ, ये सवाल जरूर उठाए कि ऐसा है तो ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, ये प्रिकॉशन क्यों नहीं ले रहे हो। और अभी भी उसी बात को कहूंगी, ये रातों रात परेशानी अभी कैसे खड़ी हो गई अचानक से। और ये ऐसी कौन सी सिस्ट है जो ये 1.3 mm की या 1.3 मतलब जो भी आप समझो, अचानक से दिसंबर में आपका स्कैनिंग हुआ, एक स्कैनिंग भी करने के लिए एटलीस्ट 3 महीने मांगते हैं। और वो अगर इतनी छोटी थी तो इतना पेन कैसे हो गया, क्योंकि जब वो थोड़ी बड़ी होती है ना, जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, जो मेरी भाभी के केस में सुनने को मुझे सारी बातें मिली, तो वो यही बताते हैं कि जब वो इतनी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनकी तो वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसकी 2.5 की कुछ ऐसी थी, मतलब 2 mm से बड़ी थी उसकी, और प्लस रसोली भी थी, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम भी ज्यादा हो रही थी। इनके केस में देखा जाए तो ये बता ही नहीं रहे कि सिस्ट कहाँ है। वो तो जो इन्होंने वीडियो डाली है उससे बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि शायद यूट्रस में है। जो टेस्ट बता रहे हैं वो टेस्ट कहाँ के होते हैं, कैसे होते हैं, उससे अंदाजा लगा। इन्होंने खुलकर बोला ही नहीं। अगर आप देखोगे तो एक जगह कट लगा है जहां पर जनाब बोल रहे हैं और बीच में से कट लगा है कि कैसे करके सर्जरी होगी, यानी कि उसमें कोई कट नहीं लगेगा, कोई टांके नहीं लगेंगे। डॉक्टर की अपनी ही ट्रिक होती है जिसके थ्रू वो सर्जरी हो जाती है। जैसे इनकी अम्मी के केस में हुआ था, तो अम्मी तो रातों रात मतलब उसी दिन घर चली गई थी 1-2 घंटे बाद रेस्ट करने के बाद। तो फिर आप इतना लंबा चौड़ा टाइम क्यों ले रहे हो। ऐसी कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो शायद आपने वीडियो में नहीं बताई, तो एक बार अपना वीडियो फिर से देखो और फिर से बताओ, क्योंकि ऑडियंस को सच जानने का पूरा अधिकार है। उसी ऑडियंस को जिस ऑडियंस से आप दुआओं की गुहार लगा रहे हो, वही ऑडियंस जो आपको कमेंट बॉक्स में इतनी सारी दुआएं दे रही है, इतनी सारी ब्लेसिंग दे रही है। मेरी भी ब्लेसिंग है, मेरी भी दुआ है, मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करूंगी अभी भी कि भाई इस बच्चे के लिए नाम से और कुछ नहीं, चाहे भले ये माँ बाप जैसे भी हों, लेकिन उस मासूम से बच्चे के लिए उसकी माँ की जिंदगी पे कोई भी परेशानी आए तो अल्लाह ताला उसको दूर कर दे। पर बशर्ते अगर वो सच बोल रहे हैं और वो अपनी ऑडियंस से सच बता रहे हैं, क्योंकि इनकी उसमें इतना झोल झाल होता है इनके बताने
दिखाने में। लेकिन हाँ, अपना मकसद अगर देखा जाए, जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है वापस से सिंपैथी कार्ड खेला है, तो फिर तो आप अंदाजा लगा ही लो वीडियो से। बाकी मुझे कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और आप हो सकता है आपका नजरिया कुछ और हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आपका क्या इस पर नजरिया है, प्लीज मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।